ओंकार आईडी से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राध कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब वैष्णवियों को स्वागत है इस दामोदर मास के पहले हमारे गुरुवार की शाम की इस वैष्णव संगत में आज भागवत की जो सार है, राधा कृष्ण की प्रेम के बारे में व्यक्त करने वाले युगलाष्टकम को हम अभी थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके ऊपर हम थोड़ा स्मरण करेंगे श्रवण के माध्यम से। और मैं जब गाऊंगा एक वैष्णव से अनुरोध करूंगा जो अपने माइक को अनम्यूट करके मेरे पीछे गाइए। इस गीत को गाने का अलग अलग स्वर हो सकता है, बट अपने एक स्वर हम लेंगे, जिस हिसाब से आप भी उसी में करिए। हरे कृष्ण। हाँ, युगलाष्टकम की जय। हाँ, ये अष्टक है, 8 श्लोके हैं जो युगल श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप राधा कृष्ण के प्रति एक वैष्णव की निवेदन है। और वो क्या देख रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं, इस प्रकार है ये। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण कृष्णा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिम्। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण कृष्णा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिम्। जीवने न धने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने जीवने निधेन नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। कृष्णस्य कृष्णस्य त्रिविडं द्रविणं राधा, राधा, राधाय राधाया द्रविडं हरिम्। हरि। जीवने न धने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधे नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण कृष्णा प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिम्। जीवने न धने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने न धनं नित्यं, राधा राधा कृष्णौ कृष्ण गतिर्मम। गतिर्मम। कृष्ण द्रवामयी राधा, राधा द्रवामयो हरि। कृष्ण कृष्णा द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरिम्। जीवने न धने नित्यं,
राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवनेन धनं नित्यं राधा कृष्ण गतिर्ममम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरि। कृष्ण कृष्ण गेह स्थित राधा, राधा गेह स्थितो हरि। जीवने न धने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने जीवनेन धनये नित्यं राधा कृष्ण कृष्ण गतिर्ममम्। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। कृष्ण चित स्थिति राधा, राधा राधा चित स्थितो हरे। जीवने न धने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। नीलाम्बरधरा राधा पीताम्बरोदरो हरि। नीलांबर नीलाम्बरधरा धरा राधा पीतांबर धरो हरि। नीलाम्बरधरा राधा पीताम्बरो धरो हरि। नीलांबरं धरा राधा पीतांबर धरो हरि। जीवने न धने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवनेन धने नित्यं राधा राधा कृष्ण कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर। जीवने न धने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधेन नित्यं राधा कृष्ण कृष्ण गतिर्मम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण
हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की युगलाष्टकम की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम कार्तिक मास के उपलक्ष्य में कुछ मुख्य अंश के बारे में चर्चा करेंगे। अ, आप में कितना वैष्णवी ऑलरेडी ये जो व्रत को आप लगभग कुछ साल से कर रहे हैं। इस व्रत मतलब कार्तिक व्रत में माला जप करना, स्नान करके दीपाराधन करना, लगभग के कुछ साल से ऑलरेडी कर रहे हैं कार्तिक मास। कितना होंगे आप में? ओके, राखी माता जी, ओके, विन्नी माता जी, ज्योति माता जी, चंद्रा माता जी, ओके, गुड। तो आज कुछ, ओके, वैशाली माता जी, ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। आज हम, हाँ, आरती माता जी, अमृता माता जी, ओके, गुड। तो आज हम थोड़ा इसके बारे में रिमेनिंग डिवोटीज लगभग लग रहा है कि 23 भक्तों में, हाँ, कुछ लगभग 10-12 भक्त लोग कर रहे हैं रेगुलरली। रिमेनिंग लोग के लिए भी ये जरूरी है समझना कार्तिक मास के जो प्रांत में। और जो सुनने वाला जो बोलने वाला दोनों भी शुद्ध हो जाते हैं। ये कृष्ण भक्ति का एक विशेष मौका जो देते हैं। जो प्रश्न पूछने वाला भी, हाँ, प्रश्न पूछने वाला, उस नो प्रश्न उत्तर का उत्तर देने वाला, और ये सब सुनने वाला, सब लोग को क्या है ना, मौका मिलता है। एक ही मौका भक्ति में, हाँ, प्रगति करने का एक ही जैसे मौका मिलता है। ये विशेषता है। पर उसकी फायदा उठाने के लिए वक्त को तीव्रता होना चाहिए। तो जनरली पूरा साल तीव्र रहो, इंतु से उत्साह रखो, धैर्य रखो। लोग से कहेंगे तो क्या करेंगे, अरे प्रभु जी पूरा साल भर कैसे कर पाएंगे। हाँ, हमारे लाइफ में बहुत प्रायोरिटीज होता है, हमारा बिजनेस है प्रभु जी, अपना परिवार है, अपना घर को संभालना है, या फिर एक घर तोड़ के दूसरा घर बनाना है मेरे को, है? या फिर मैं खुद अपना परिवार बनाना के लिए जा रहा हूँ। बच्चे को पालना है, बड़े करना है, हाँ, कॉलेज भेजना है, फिर जॉब करवाना है उनका, बिजनेस में सेट करना है। इतना कुछ प्रायोरिटी में आप भक्ति को इतना क्यों श्रद्धा दे रहे हैं? हाँ, क्या जरूरी है भक्ति का? तो ये जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, समय, हाँ, और पैसा, और अपने पास है ना जो शक्ति, ये तीनों को सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, हाँ, एक तरफ लोग है कि जो पैसा को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सही समय पे, सिर्फ यही बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वो भी होता है जो अपने समय और अपने, हाँ, शक्ति को भी सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये दोनों ने आपके पास है, भगवान ने दे चुके हैं आपको। हाँ, हाँ, पैसा कभी कभी ले लेते भगवान, या फिर कुछ देते हैं। हाँ, वो कर्म के हिसाब से डिपेंड होता है। हाँ, हाँ, तो एक छोटा स्टोरी है जस्ट, ये मैं समय की कितना भाव है, कितना मूल्य है समझने के लिए। तो एक छोटा बच्चा लिफ्ट में जा रहे थे। लिफ्ट में आइसक्रीम, हाथ में आइसक्रीम लेके उसको चाट चाट के ले रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति आए अंदर, लिफ्ट के अंदर दूसरा फ्लोर में एंटर किया। हाँ, टिंग करके ओपन हुआ, अंदर एंटर किया। अंदर देखा कि छोटा बच्चा हाथ में आइसक्रीम खा रहे हैं। हाँ, बहुत प्रेम से, उसको चाट रहे हैं। इतना ठंडा है वो आइसक्रीम है कि उसको, है ना, वो छिल भी हो रहे थे और दुख भी हो रहे थे, फिर भी वो छोड़ नहीं रहे थे। हाँ, उसको चाट रहे थे। वो बोले बहुत ठंडा है ना, एक बुजुर्ग आए तो उनके सामने बोले बहुत ठंडा है आइसक्रीम।
अपना सुख को, अपना अपना आनंद को व्यक्त कर रहे थे। परंतु ये बुजुर्ग हैं, हाँ, लाइफ में बहुत कुछ देखा है। हाँ, आइसक्रीम, हमारे जीवन भी एक आइसक्रीम जैसे है। हाँ, हाँ, क्या होता है, दिन दिन जाते हुए हमारा शरीर भी गलने लगते हैं। हाँ, समय की प्रभाव है, काल की प्रभाव है। हाँ, हाँ, और अपने कर्म के हिसाब से क्या होता है, गलने लगते हैं, धीरे धीरे पूरा गल जाएगा। फिर एक उसका अंदर में जो वो लकड़ी का टुकड़ा बच जाता है, आइसक्रीम पूरा गल जाता है। तो लोग सोचते हैं कि आइसक्रीम वो गलने के पहले ही उसको अ, उसका एंजॉय कर लो। हाँ, यही लोग की सिद्धांत है। अरे ये शरीर जाने के पहले, मरने के पहले उसका वो परिपूर्ण रूप से उसकी सुख करो। हाँ, ये शरीर सुख देने वाला है, इसको एंजॉय करो लाइफ पूरा। यही लाइफ का, जीवन का लक्ष्य है, गोल है। बट वैष्णव ऐसा नहीं सोचते हैं। वैष्णव अपने जीवन को एक मोमबत्ती जैसे देखते हैं। हाँ, ये मोमबत्ती भी गलता है और ये आइसक्रीम भी गलते हैं। बट आइसक्रीम गलने के समय उसको उसको एंजॉय करने का मूड रहते हैं। बट मोमबत्ती, हाँ, वो गलते गलते क्या करते हैं, दूसरों को दिया जब तक अंतिम श्वास तक, हाँ, अंतिम लास्ट मोमेंट गलने तक वो क्या देते हैं, ज्योति देती है। हाँ, हाँ, दूसरों को ज्योति देती है। हाँ, प्रकाशित करते हैं चीजों को। हाँ, सो वैष्णव अपने जीवन को ऐसा देखना चाहते हैं। एनीवे, ये लिफ्ट में जो आया तो वैष्णव नहीं था। वो भी एक साधारण व्यक्ति थे। जो एंटर किया वो बच्चे को बोला, अरे बच्चा, हाँ, इतना ठंडा है तो क्यों खा रहे हैं? हाँ, तुम्हारा नो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा और तुम्हारा जो आयु है क्षीण हो जाएगा। हाँ, सी बुजुर्ग लोग ना बच्चों को कभी ऐसा गलत बात नहीं बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो बोलेंगे वो सत्य हो जाता है। हाँ, कभी भी बात करेगा, कभी भी कभी किसी को कुछ कह रहे हैं तो अच्छा ही बोलिए, बढ़िया है, हाँ, संभाल के रहो बोल सकते हैं। ये नहीं कह सकता थे, वो कह दिया, क्या कह दिया, ए बच्चा, तुम इतना ठंडा आइसक्रीम खा रहे हैं, तुम्हारा आयु क्षीण हो जाएगा। अरे, आइसक्रीम खाने में आयु कम होने में कितना समय लगेगा? हाँ? वो तो बहुत बड़ा गैप था, उसको ऐसा उस तरह की नेगेटिव मोड में बोलने का जरूरी नहीं था उनको। हाँ, हाँ, ओके, तो वो बोल दिया। तो बच्चा भी नॉर्मल नहीं थे वो। हाँ? एक सिटी का बच्चा था। हाँ? सिटी में पाला हुआ बच्चा था। माँ बाप ने बहुत कुछ दिया होगा लग रहा है उसको। हाँ? तो बच्चा कहने लगते हैं। हाँ? वो बच्चे कहते हैं, हाँ, हाँ, दादाजी जैसे थे उनको ना, ना वो बोलता है कि मेरा दादी ने, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, कहते हैं कि मेरा दादी ने, हाँ, यही आइसक्रीम है ना, वो बोलते कि मेरा दादी ने लगभग 115 साल जी। हाँ, हाँ, वो कहा, ये तो बुजुर्ग ने नो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आइसक्रीम के बारे में बोल रहे तो दादी के बारे में क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ये क्या तुम्हारा दादी आइसक्रीम खाती थी क्या बचपन से? पूछा उन्होंने। हाँ, तो गुस्सा होके उस बच्चे से, वो बच्चा ने कहा, नहीं, मेरा दादी ने कभी भी दूसरों की चीजों में अपना नाक नहीं लगाती थी। हाँ, हाँ, वो कहा उन्होंने। हाँ, तो बहुत बार देखिए, हाँ, हमारा प्राण वायु है ना, हमारा समय है, हम व्यर्थ गवाते हैं, व्यर्थ गवाते हैं। हाँ, हाँ, दूसरों के चीजों में। हाँ, इस भौतिक दुनिया में इतना कुछ चीज पड़े हैं, हाँ, जिसके प्रति आपके मन तन धन लगा के रख सकते हैं। हाँ, बट कार्तिक में ऐसा एक समय भगवान कहते हैं, एटलीस्ट 12 महीना नहीं तो एटलीस्ट 1 महीना अपने सब कुछ छोड़ के बगल में इसमें फोकस करो। हाँ, 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 एटलीस्ट 1 महीना एक व्रत लो, एक तप करो, जिसमें आप क्या करो कि दूसरों की चीजों में मत लगाओ, अपना मन, अपना तन, अपना धन, उसको परिपूर्ण रूप से भक्ति में लगाओ।
इसी लोगों को साल बुरा करने में कहेंगे, हाँ साल बुरा, भक्ति करो, उत्साह के साथ, निष्ठा के साथ तपस्या करो, करेगा नहीं कोई। अरे एटलीस्ट एक महीना तक अपने खाने में थोड़ा कंट्रोल रखो। हाँ, अपने नो विचारों में कंट्रोल रखो, अपने जो नो क्या है, हाँ, दूसरों व्यवहारों में भी कंट्रोल रखो। हाँ, तो एक महीना ठीक है कर लेंगे। हाँ, इसलिए भगवान क्या करते हैं, ऐसा महीना चूज चूज करके देते हैं जहां पे सिर्फ तपस्या नहीं है, और ये व्रत करने से आपका भक्ति का भी बहुत फास्ट प्रगति हो सके। ये दो बेनिफिट है इसमें। हाँ, कार्तिक महीनों के व्रत में क्या है, एक तपस्या के हिसाब से आप भौतिक वस्तुओं से दूर रख सकते हैं, और साथ साथ अपने समय, अपने मन, हाँ, चिंतन भगवान के प्रति और ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए ये पूरा महीना उत्सव से भरा हुआ है। कैसे उत्सव, भक्ति का उत्सव। हाँ, ये पूरा महीना में भक्ति का उत्सव से भरा हुआ है। ये चालू हुआ था शरद रास पूर्णिमा से। हमने कभी सोचा नहीं है ना, हम लोग तो आराम से बैठे थे। हाँ, अरे शरद पूर्णिमा क्या करेंगे, हम दामोदर कर लेके छोड़ देंगे, नहीं। क्या हुआ था, एक माता जी के रूप में भगवान ने किसी को भेजा। हाँ, हम्म, एक एक माता जी के रूप से, हाँ, भगवान ने एक माता जी को भेजा था। हाँ, वो माता जी आके बोले, अरे प्रभु जी क्या कर रहे हैं शरद पूर्णिमा के लिए। तो क्या कर रहे, करना पड़ेगा, तो करना चालू किया। हाँ, तो सब भक्त आया था, सुंदर श्रृंगार किया भगवान का। हाँ, एक उत्सव मन गया था। फिर हम सोचे कि थोड़ा एक छोटा प्रोग्राम रख देंगे इवनिंग को। एक छोटा प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, है ना, संकीर्तन हुआ, सब लोग दीपाराधन किया है। हाँ, तो ये भक्ति का उत्सव है। भक्ति का मैनेजमेंट जरूरी नहीं है, आपको भक्ति करने के लिए मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। पूजा ये सब करने है तो बहुत कुछ सेट करना पड़ता है। ये भक्ति करने में कुछ मैनेजमेंट जरूरत नहीं, कुछ नियम कानून का जरूरी नहीं है। हाँ, अपने हृदय लगाओ, अपना मन दो, अपना तन दो। हाँ, ये दोनों लगा के भक्ति करने से हो जाते हैं। इसलिए ये विशेष मानते हैं। तो स्कंद पुराण में इसके बारे में चर्चा करते हुए है। हाँ, हाँ, इस कार्तिक महीना की महिमा को एक सुंदर श्लोक के रूप में वर्णित किया है। तो हम अभी उस श्लोक को दोहराऊंगा, आप ना, मैं बोलूंगा, आप दोहराइए पीछे, ठीक है। हाँ, प्रयास करिए। एक माता जी अनम्यूट रखिए आपको खुद को। जी प्रभु जी। या, हाँ, चला गया था या। ना कार्तिका समो मासो, न कार्तिका समो मासो, ना कृतेना समं युगम्, न कृतेन समं युगम्, न वेदा सदृशं शास्त्रम्, न वेदा सदृशं शास्त्रम्, न तीर्था गंगया समम्। न तीर्था गंगया समम्। स्कंद पुराण में इस श्लोक का ये पहले दो लाइन है, और उसके बाद दो और दो लाइन है, उस हम चर्चा करेंगे। ना कार्तिका समो मासो, न कृतेना समम युगम। मास, एक साल में कितना महीना रहते हैं, 12 महीना। तो एक प्रहर, एक प्रहर 3 घंटा होता है, 8 प्रहर 24 घंटा होता है। तो 4 प्रहर दिन कहलाता है, 4 प्रहर रात कहलाता है। दिन रात एक पूरा डे होता है। ऐसा 30 दिन एक महीना होता है, और 12 महीना एक वर्ष होता है, और 12 वर्ष, हम लोग पुष्कर कहते हैं मासा। तो इस प्रकार कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन है। तो पूरा साल में 12 महीना में, हाँ, इस 12 महीने में विशेष करके कार्तिक मास जैसे अतुल्य मास और कुछ नहीं है। कार्तिका, आपको समझना है। कौन है कार्तिका? हाँ, कीर्तिदा। कीर्तिदा की कन्या को कीर्ति प्रिया
कीर्ति हरि कहते थे। हाँ, कीर्तिदा की कन्या कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो उनको इस नाम से भी बहुत बार बुलाते हैं। हाँ, कार्तिकी, हाँ कार्तिका। तो उस कार्तिका नाम से ही इस महीना का राधा रानी का नाम है। ये महीना सबसे प्रिय है राधा रानी का। क्योंकि ये राधा रानी का प्रिय है, इसलिए इसलिए राधा रानी का ना, ये राधा रानी का प्रिय है, इसलिए क्या होता है, कृष्ण भी इस महीने में जो भी भक्ति करते हैं उसके रेसिप्रिकेशन में भगवान उस 100 गुना का फल देते हैं। उदाहरण, आप एक माला जब करेंगे इस कार्तिक महीने में, उस 100 माला करने का फल मिलता है। एक दीपदान करेंगे, ये लगे कि 100 साल के अब भगवान के विग्रह आराधन करने का फल मिलता है। हाँ? तो कृष्ण देखते हैं कि राधारानी का बहुत प्रिय है, इसलिए वो कृष्ण का सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है। जैसे उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं राधा कुंड बहुत प्रिय है, क्योंकि ये राधा रानी का प्रिय है और कृष्ण इसको बहुत उच्च स्थाई दिया है, श्याम कुंड से भी। हम्म, तो कार्तिक मास में राधा रानी की स्मरण हो रहा है। जितना राधा रानी का स्मरण हो रहा है, कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाता है। कृष्ण प्रसन्न होने का के विधि है राधा रानी का स्मरण। तो राधा रानी का स्मरण मतलब भक्ति का स्मरण, क्योंकि राधा रानी भक्ति का स्वरूप है। आप भक्ति के अंगों में कोई भी चीज आप तीव्र रूप से एक व्रत के रूप से लेंगे, श्रवणम हो, कीर्तनम हो, स्मरणम हो, अर्चनम हो, वंदनम हो, ये सब हम देखे व्रत में करते हैं, श्रवणम करते हैं। हाँ, अलग अलग विशेष लीला जो हुआ है इस महीना में, उसकी श्रवण करते हैं भागवत से। हाँ, कीर्तनम करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं। हाँ, दामोदराष्टकम के कीर्तन करते हैं, स्तुति स्तोत्रों को करते हैं। हाँ, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। हाँ, नियमित पूर्व से हम सुबह उठ के स्नान करके दीपाराधन के माध्यम से भगवान के स्मरण करते हैं। हाँ, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, भगवान के चरणों को सेवा करते। भगवान के चरण में क्या है, भगवान के चरण से निकला हुआ गंगा है, उस गंगा को महत्व देते हैं। कुछ भक्त हर दिन जाके नदी में स्नान करते हैं। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हाँ, ये 7 सप्त नदी है। एक बार राधा रानी को कहा, ओ राधे, कृष्ण ने हमको मौका दिया आपके दर्शन करने। अभी कृष्ण की आज्ञा के हिसाब से आपकी जो कुंड को हम पानी से भरना चाहते हैं, अपने पानी से, अपना प्रेम से भरना चाहते हैं। सो राधा ने कहा कि मेरे को नहीं चाहिए आपके पानी, मैं अपना खुद से भरूंगा। फिर कहते हैं कि ओ राधे, हाँ, आपकी सेवा की मौका के लिए हम सालों से तपस्या कर रहे हैं, अभी कृष्ण ने अनुग्रह दिया है, तो आप मना कर देंगे तो कृष्ण का ही इज्जत की सवाल है। हाँ? तो कृष्ण के लिए आप मान लो, हमारे लिए नहीं। तो वो मान लिया राधा रानी ने, मुंह मुड़ के बैठ गया एक जगह राधा रानी ने। फिर वो सप्त नदी ने, हाँ, सप्त देवी ने एक नदी का रूप धारण करके, हाँ, इस राधा कुंड में अपने सेवा दिया है। हाँ, इस प्रकार राधा कुंड के आविर्भाव यही महीना में हुआ है। हाँ, तो हम देखते हैं कि पाद सेवनम के हिसाब से कृष्ण की चरणों से निकला हुआ गंगा का भी हम मानते हैं और मर्यादा के साथ स्नान करते हैं। आप विजयवाड़ा में शायद गंगा नहीं हो तो कृष्णा है। हाँ, एक बार भी एटलीस्ट मौका लेके कृष्णा नदी में स्नान करके इस दीप को जला के दामोदराष्टकम, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, ये सब करने का अवसर इस दामोदर महीना में, हाँ, अधिक मात्रा, एक 100 गुना से भी ज्यादा भक्ति का सुकृति देती है। ये एक समझना जरूरी है आपको। हाँ, ये पुण्य कर्म नहीं है। लोगों को कहेंगे कि अरे पुण्य कर्म करो और थोड़ा थोड़ा अच्छा सुख संभोग करने का, हाँ, कहाँ पे स्वर्ग में मिलेगा।
अरे भक्ति कार्य करना है इस कार्तिक महीना में। इस भक्ति कार्य से क्या होगा, आपकी भक्ति की सुकृति होगा। हाँ, भक्ति सुकृति से क्या होगा, आप गोलोक की प्राप्ति करेंगे। इसलिए ये कृष्ण को बहुत प्रिय है। इसलिए सब 12 महीनों में कृष्ण क्या करते हैं, इस महीना का हम्म, उन्होंने एम्फसिस देते हैं। हाँ, हाँ, ऐसा अतुल्य मास और कुछ नहीं है। हाँ, न कार्तिकेय समो मास। और उदाहरण में 3 चीज कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, कृतेन, हाँ, कृतेन न समा, हाँ, युगः। युगों में कितना युग है, 4 युग है। सत्य त्रेता द्वापर कली। इसमें श्रेष्ठ किसको मानते हैं, सत्ययुगों को। सत्ययुग को और एक नाम है कृतयुग। सो कृतयुग जैसे ही कार्तिक मास है। कृतयुग में लोग कोमल रहते थे, अपने जो वो नो व्यवहार में लोग बहुत सरल रहते थे। हाँ, नो दुर्विचारों का बात ही नहीं निकलते थे। हाँ, इस दुनिया में सबसे मनस्पर्धा स्पर्धा क्यों होता है, क्योंकि लोग की जो प्रजल्प बातों में कंट्रोल नहीं है। इसके वजह से लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, उनको उनको कहते हैं। उन्होंने ऐसा कहाँ करके उनको को कहते हैं, वो ऐसा कहाँ करके इनको कहते हैं। इन्होंने एक चीज समझ के दूसरा चीज समझाते हैं दूसरों को। ऐसा स्पर्धा बढ़ते रहते हैं कलयुग में। बट ये चीज कृतयुग में नहीं थे, सतयुग में कोमल थे, व्यवहार में सरल थे लोग, शुद्धता मेंटेन करते थे और भगवान की ध्यान रखते थे। सो कार्तिक महीना में देखिए, जो भी व्रत का नियम लेते हैं ना, उनकी लाइफ में ना वो सत्व, जो कृत युग की जो चेतना लेके आ सकते हैं। हाँ? आपकी कंट्रोल करके रखिए, देखिए आप शांत रहते हैं, व्यवहार में भी आपके परिवर्तन रहते हैं प्रॉपर। हाँ, जो तपस्या करते हैं ना, अभी साउथ में बहुत लोग अय्यप्पा माला पहनते हैं, हाँ, या फिर भवानी की माला पहनते हैं। तो ये जो महीना उस जब वो 45 डेज का जो करते हैं, उसमें लोग का विचार में, उनकी जो सोच में बहुत कुछ कंट्रोल आता है। इसलिए हमारे ज्यादा गीता डिस्ट्रीब्यूशन यही लोग लेते हैं। हाँ, साउथ में अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ये जो भवानी लोग है या फिर ये जो अय्यप्पा लोग है, हाँ, ये तो उनकी चेतना एक स्तर पे आया है जो विचार कर सकते हैं आध्यात्मिक स्तर पे, सोचने का। तो इस कार्तिक महीना में नो, नो, व्रत पारण करने से कृतयुग की जैसे एक अनुभूति आपको खुद में हो सकता है। दूसरा उदाहरण देते हैं कृतयुग के बारे में, नवेद सदृशम शास्त्र। हाँ, शास्त्र और शस्त्र दोनों एक ही जगह से आया, एक ही मूल उसका शब्द है, शस्त्र शास्त्र। शस्त्र कहाँ यूज करते हैं, एक क्षेत्रीय, हाँ, अपने आयुध शस्त्र को यूज करके रक्षा करते हैं। हाँ, और हाँ, ये नो दुश्मन को विनाश करते हैं। उसी प्रकार ये जो शस्त्र, शास्त्र भी एक शस्त्र है, वो क्या करते हैं, अपने अज्ञान को विनाश करते हैं और हमारे में भक्ति का ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। ऐसा शास्त्र अनेक है। हाँ, उस शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ अतुल्य शास्त्र क्या है, भगवान की वाक्य वेद है। हाँ, चतुर्वेद, हाँ, 4 वेद जो है वो वेदों को यहाँ पे तुलना किया है। तो हम देखते हैं कार्तिक महीना में भी उस वेदांत की जो नो उस तात्पर्य दिया हुआ है, भागवतम को हम आश्रित करते हैं। बहुत लोग भागवतम से पढ़ते हैं। हाँ, जैसे माता जी कह रहे थे चतुश्लोकी भागवतम पढ़ते हैं वो। हाँ, उसी प्रकार उस वेदांत वृक्ष की जो सार है वो है गीता। हाँ, गीता वेदांत के उपदेश की जो सार है, वेदों की जो उपदेश की सार है वो है, हाँ, गीता है। हाँ, गीता के उपदेश को हम भी कर पढ़ते हैं। हाँ, उसका आश्रय लेते हैं, शास्त्र का आश्रय लेके आप श्रवण करना चाहिए। हाँ, तो ये दुनिया में हर भरे भरे पड़ा हुआ है, कॉमिक बुक्स, नॉवेल्स, हाँ,
ऐसा वेबसाइट्स में तो अनेक सैकड़ों में चीज पड़े हैं, बट वो सब व्यर्थ है, क्योंकि वो आपके मन और मन को विचलित कर लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य उनसे। बट भक्ति की शास्त्र है, वो आपकी हृदय को शुद्ध शुद्ध करेगा। हाँ? मन को विशाल करेंगे, मन को शांत करके सही जगह पे अपने चिंतन करने का प्रयास नो एक मौका देती है शास्त्र पठायन। हाँ, शास्त्र पठन। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अलग शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ क्या है, वेद। हाँ, ऋग यजुर साम अथर्व, ये चार वेदों के बारे में कह रहे थे। और इसके बाद तीसरा उदाहरण देते हैं स्कंद पुराण में, कार्तिक मास कैसे है। कार्तिक जिस प्रकार 12 मास में, 12 महीनों में अतुल्य मास कार्तिक है, जैसे हाँ, अ, जैसे चार युगों में सत्युग जैसे, हाँ, वैसे जैसे, हाँ, यहाँ पे कहते हैं, अभी जो का हमने देखा, सब शास्त्रों में वेद जैसे, हाँ, वैसा ये मास है। और एक उदाहरण जो देते हैं, जैसे तीर्थधामों में गंगा, सब तीर्थों में गंगा सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान के चरण स्पर्श करके जब वामन देव अपने इस दुनिया के नो ब्रह्मांड को रंध्र कर रहे थे अपने पैर को उठाने के समय, उस समय उनके पैरों को चुन के बूंद, 3 बूंद निकल के इस दुनिया में प्रकट हुआ है गंगा के रूप में। हाँ, तो विशेष है गंगा, गंगया तिद्या। इसलिए कार्तिक महीने में देखिए, भक्त लोग नदी का स्नान करते हैं, गंगा के आश्रय लेते हैं, आचमन करते हैं और दीपाराधन करते हैं, और उसके बाद भगवान की स्तुति करते हैं। तो एटलीस्ट हम लोग को प्रयास करना चाहिए, जो भी नदी नजदीक में है उसमें जाके नहाने का। हम्म, तो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे हम यहाँ पे कुछ भक्त लोग अभी गोवर्धन में जा रहे यात्रा में, उधर हमको मौका मिलेगा, कुछ कुंड है, पवित्र कुंड है। हाँ, उस कुंड के में स्नान करने का, या फिर उसको स्पर्श करके उसके पानी को सिर के ऊपर चिटकने का, ऐसा मौका है, लेना चाहिए, है कि नहीं। तो ये श्लोक में ये व्रत को कैसे मनाना भी बता दिया है। हाँ, एग्जाम्पल भी दिया है और व्रत भी बताते हैं। न कार्तिका समो मासो, न कृतेना समम युगम, न वेद सदृशम शास्त्रम, न तीर्था गंगाया समम। उसके बाद कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस श्लोक में देखेंगे, मेरे पीछे दोहराइए आप लोग। कार्तिका परवरो मासो, कार्तिका परवरो मासो, वैष्णवानां प्रिया सदा, वैष्णवानां प्रियां सदा, कार्तिकं सकलं यस्तु, कार्तिकं सकलमस्तु, भक्त्या सेवता वैष्णव। भक्तया सेवता वैष्णव। या ये कार्तिक मास विशेष करके, हाँ, बाहर लोग के लिए जरूरी है, जैसे मैं बताया, नया भक्तों के लिए और अभक्त के लिए। हाँ, पहले 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, अप्लाई करना चाहिए। बट वैष्णवों के लिए ये नेक्स्ट 2 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिक परवरो मासो वैष्णवानाम प्रिया सदा, ये वैष्णवों के लिए बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है वैष्णव के लिए ये महीना? हाँ, क्योंकि ये कृष्ण को प्रिय है। जैसे हम गौ सेवा करते, गाय का मर्यादा देते, क्योंकि कृष्ण गाय को माँ के रूप माँ की स्थायी देख के उसको पूजा करते हैं। हाँ, उसी प्रकार हम इस मास को इतना महत्व क्यों देते हैं भक्त लोग, क्योंकि ये कृष्ण को बहुत प्रिय है। वैष्णवानाम प्रिया सदा, कार्तिका परवरो मासो। हाँ, तो ये कृष्ण वैष्णव को भी बहुत प्रिय है। वैष्णव को क्यों प्रिय है? क्योंकि इसमें वो खुद अपना भक्ति को भी समृद्धि कर सकते हैं, और अपना परिवार के जो लोगों को भी इस भक्ति में जोड़ सकते हैं। ये एक मेरा अनुरोध है आप लोगों को, सी भक्ति में आगे बढ़ना है ना, साथ में ही होगा। अकेला मत सोचिए, अकेला मेरा नाव पकड़ के मैं जाऊंगा अपना भक्ति करूंगा। हाँ,
आपके साथ जो भी है सबको साथ लेके चलने में ही आपकी भक्ति का समृद्धि हो सकता है। और विशेष करके ये कार्तिक महीना ऐसा मौका देती है। हाँ, कार्तिक महीना में प्रयास कर सकते हैं। पूरा साल करने की जरूरत नहीं, रिमेनिंग लोगों को, उनको परिवार में जो भी है उनको, अरे इस कार्तिक महीने तो व्रत करो। हाँ, 2 माला करो, 4 माला करो एटलीस्ट। या क्या, ठीक है, सुबह उठो, स्नान करने के बाद आओ, दीप आराधन करके दामोदर अष्टकम गाओ मेरे साथ। तो आपके परिवार को साथ लेके चलने का सबसे स्पेशल टाइम बना सकते हैं इस कार्तिक। और एक विशेषता है कि कार्तिक महीने में दीपावली भी आती है। हाँ, दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, वहाँ पे लोग जुड़ते हैं। हाँ, तो और भी है, यमराज का भी एक है, यमुना के साथ, है ना, जो भाई और ना बहन के बीच में संबंध को भी दोहराते हुए एक उत्सव है। तो इसमें नेचुरली वो चीज है परिवार के साथ रहे, बट परिवार को साथ कृष्ण को केंद्र करके करने का मौका इस कार्तिक महीने में भी मिलता है। तो इसको एक्चुअली आप वैष्णवी सब लोग इसको फायदा उठाना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट व्रत, हम देखा, हम भक्ति में आने के पहले कार्तिक महीना हमारे घर पे होते थे। हाँ, वो शिव जी का आराधन करते थे, कुछ व्रत रखते थे, प्याज लहसुन सब छोड़ देते थे। हाँ, हर दिन हमारे समुद्र है उस गांव में, जहाँ समुद्र है, समुद्र में जाकर नहाती थी मेरे माँ। तो ऐसा एक नियम रखा, हमसे भी दीप आराधन करवाती थी सुबह उठा के, हाँ, स्नान करवा के जल्दी। तो ये सब चीज ना बहुत इफेक्ट करेगा कार्तिक महीना में। हम्म। तो ये कार्तिक महीना सिर्फ अपने एक, मैं अकेला करना पड़ रहा, मैं अकेला करूंगा, ये विचार में मत रहिए, पूरा परिवार को जोड़ के रखिए। हाँ, स्पेशली भक्तों के लिए प्रचार की महीना है। हाँ, प्रचार करते हैं बहुत, बहुत लोगों को ये कार्तिक महीना दामोदर व्रत के महिमा कहते हुए बोलो, अरे घर पे रखो बड़ा प्रोग्राम, हाँ, सबको बुलाओ, हाँ, लोग सुनेंगे, दीपाराधन करेंगे। एक दीप आराधन करने से ना उनकी भक्ति स्वीकृति अकाउंट चालू हो गया है। सबसे भक्ति का अकाउंट खोल दीजिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट टाइम है मार्केटिंग का। इस टाइम पे अकाउंट खोलेंगे ना, हाँ, उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। कौन, किसका, जो खुलवाया है उनका, जो खोला उनको तो होगा, जिन्होंने हेल्प किया दूसरों की भक्ति का अकाउंट खोलने का, उनका तो नो, थाउजेंड्स इट विल बी देयर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण बहुत प्रसन्न है। देखिए, ये व्रत, इस कार्तिक महीना को गुण कीर्तन सुनने से राधारानी प्रसन्न होती है, इसको पालन करने से कृष्ण प्रसन्न होता है, और दूसरों से पालन करवाएंगे ना वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, और सबसे बड़ा हमारे जीवन में आशीर्वाद के रूप में के है क्या है, वैष्णवों की प्रसन्नता। कृष्ण तो ऐसा ही हंसते रहेंगे, आप अच्छा करो बुरा करो भगवान आपको देख के हंसेंगे, है ना, आनंद करेंगे, स्माइल करेंगे, स्मितहास करेंगे। बट वैष्णव के चेहरे में आनंद देखना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, इस व्रत को दूसरों को भी दो, दूसरों को भी इंस्पायर स्फूर्ति देना चाहिए करने के लिए। तो ये है। तो अभी दिवाली से एक संकल्प बहुत लोगों से दिलवा लेने के लिए प्रेरित करिए, इम्पोर्टेंट है। हाँ, 1 महीना के लिए करेंगे, हालांकि हमारा कार्तिक महीना हो जाएगा, बट वो समानता के हिसाब से तो चलेगा, तो करना चाहिए। हाँ, देखिए उसके बाद परिवर्तन इजीली होगा लोगों में। हाँ, जो आपने 12 महीना 11 महीना बैठ के जो नहीं कर पाया, 1 महीने में आराम से कर सकते हैं। हाँ, कौन कौन राजी है ये मेरा बात से? हाँ, तो हाथ उठाइए। ओके, कौन को लग रहा है यस प्रभु जी हम लोग करेंगे, जरूर, है ना, दूसरों के व्रत संकल्प करवा के। हाँ, एटलीस्ट मेरे हस्बैंड को करवाऊंगा, मेरे बच्चन से करवाऊंगा। हाँ, हाँ, मैं बाहर दुनिया को नहीं कह रहा हूँ, आपके घर की लोगों को, आपकी बड़ा दुनिया आपके घर पे ही है। हाँ, हाँ, उनसे करवाइए। हाँ, हाँ, एटलीस्ट एक को कन्विंस करवा के करवाइए 1 महीना तक। हाँ, हाँ, तो जी एक चैलेंज, एक का क्या, सबको करवाऊंगा, ठीक है सबको करवाइए। हाँ, तो ये करवाना चाहिए, उससे क्या होगा,
इस स्कंद पुराण में जो बताया, कार्तिका परवरो मासो वैष्णवानां प्रिया सदः, ये वैष्णव के लिए सबसे प्रिय महीना है, क्योंकि इसमें मौका मिलता है दूसरों को भक्ति में लेके आने का। हाँ, फिर कहते हैं कार्तिकम सकलम यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णव। हाँ, तो इसलिए क्या करते हैं, एक भक्त, हाँ, संकल्प लेते हैं, कार्तिकम सकलम यस्तु, हाँ, पूरा कार्तिक महीना पूरा क्या करते हैं, भक्त्या सेवते वैष्णव, वो भक्तिमय सेवा करने का संकल्प लेते हैं वो वैष्णव। हाँ, इस चीज को जो समझ लेते हैं, हाँ, तो ये संकल्प लेते हैं। तो स्कंद पुराण में इस प्रकार इसका वर्णित किया है, और ये जरूरी है भक्तों को इसको इतना सीरियसली लेने का। हाँ, और इस महीना में क्या क्या इवेंट्स होता है, विशेष करके इवेंट सिर्फ एक उत्सव के रूप में नहीं होता है, उत्सव तो हमारा उत्सव बढ़ाते हैं, बट ये कार्तिक महीने में जो उत्सव होता है ना, वो आपकी भक्ति को बढ़ाते हैं। हाँ, हाँ, इन जनरल उत्सव क्या करता है, आपकी स्फूर्ति प्रेरणा को बढ़ाती है। हाँ, बट ये कार्तिक महीने में जो इवेंट्स है ना, वो आपकी भक्ति को ना 100,000 10,000 लाखों में सैकड़ों में, हाँ, क्या करेगा, आपका अभिवृद्धि करवाएगा। उसके बारे में थोड़ा हम अभी यहाँ पे संक्षिप्त रूप में हम देखेंगे क्या क्या चीज है। हरे कृष्णा। सो हम कार्तिक महीना को एक फेस्टिवल महीना के रूप में मत लीजिए, ये भक्ति का महीना के रूप में लेना चाहिए। हाँ, विशेष करके दीपावली के दिन चालू होगा, हाँ, एक सुंदर अद्भुत लीला जिसको हम कहते हैं दामोदर लीला, दामोदर व्रत। सो ये दामोदर व्रत कहते हैं, दामोदर मास अलग हो जाता है, कार्तिक मास में दामोदर व्रत करते हैं। और ये दामोदर व्रत कहाँ से चालू हुआ है, ये सत्यव्रत मुनि ने इस भागवतम में यशोदा और कृष्ण के बीच में हुआ है अद्भुत लीला दामोदर लीला को स्मरण करते हुए लिखा हुआ दामोदर अष्टकम को, जो व्यक्ति सुबह शाम या फिर एक बार दामोदर अष्टकम गाते थे, गाते हुए राधा दामोदर यशोदा दामोदर को दीप आरती करने से ये व्रत परिपूर्ण होते। ये व्रत करने का बहुत कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप सिर्फ हर दिन सुबह या फिर शाम को दामोदर अष्टकम गाते हुए इस, हाँ, यशोदा दामोदर लीला को स्मरण करते हुए उस अष्टकम की उच्चारण करना चाहिए। हाँ, दाम उदर, हाँ, तो इसमें कृष्ण, नटखट कृष्ण को यशोदा ने अपने प्रेम से बंधन करती है। इसे एक्चुअली ये प्रेम के उत्सव है। हाँ, ये बंधन के उत्सव नहीं है, ये प्रेम की बंधन के उत्सव है। हाँ, हाँ, लोगों जनरली बंधित हो जाते हैं भौतिक दुनिया में, हाँ, माया के वश में पड़ के, बट यहाँ पे यशोदा ने कृष्ण भगवान को बंधित करते हैं अपने प्रेम में। तो ये लीला के उत्सव भी हम मनाते हैं, ये भक्ति को बढ़ाती है, प्रगति करवाते हैं लोगों के बीच में, समृद्धि करते हैं। दूसरा है, हाँ, उत्थान एकादशी। हाँ, अभी तो आने वाला एकादशी का आएगा, रमा एकादशी, तो उत्थान एकादशी। उत्थान एकादशी इस कार्तिक महीना के, हमारे जो वैष्णव सिद्धांत कार्तिक महीना के जो लास्ट वाला एकादशी आता है, हाँ, उस उत्थान एकादशी में देखेंगे भगवान विष्णु, हाँ, शयन एकादशी मतलब रथ यात्रा के समय पे, रथ यात्रा हो गया उसके बाद भगवान विष्णु क्या करते हैं, शयन करती है, शयन करते हैं, शयन एकादशी कहते हैं। 4 महीना तक सोते हैं, योग निद्रा में रहते हैं भगवान विष्णु। इसलिए उस 4 महीना चतुर्मास के समय पे ऋषि मुनिगण क्या करते हैं, क्योंकि उसी समय बारिश का ऋतु चलता है, तो लोग क्या कहते हैं, जनरली ट्रैवलिंग छोड़ देते हैं, एक ही जगह स्थित हो जाता है। बारिश में ना कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, एक ही जगह रहो, वहां पे भक्ति का विधियों को अपनाते हैं। हम्म, तो अ, ये इसलिए ये कार्तिक महीना में, विशेष करके, एक चतुर्मास में एक फोर्थ मास है, और
उस एंड में आता है उत्थान एकादशी। विष्णु योग निद्रा में 4 महीने के बाद अपने आंखों को खोलते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वजा। हाँ, इस प्रकार देवी देवता सब मिलके उस श्वेत द्वीप में जाके उस क्षीर समुद्र के सामने खड़ा होके उस योग निद्रा में जो सोया हुआ है विष्णु को अभी अभी जागते हुए देखते हैं। और भगवान अपने आंखों को खोलते हैं, खोल के देवी देवताओं को देखते हैं। और देवी देवता क्या करते हैं, उठ के वहां पे उत्साह के साथ भगवान को सेवा की निवेदन करते हैं, भगवान को प्रशंसा करते हैं। हाँ, ये है उत्थान एकादशी। हाँ, तो मान लीजिए भगवान उठ के, विष्णु उठ के देख रहे हैं कौन अभी तक सो रहे हैं। हाँ, कौन सो रहे हैं। हाँ, क्लास चल रहे फिर भी सो रहे हैं, व्रत हो रहे हैं फिर भी सो रहे हैं, दामोदर अष्टकम हो रहे हैं फिर भी सो रहे हैं। तो विष्णु देखते हैं। सिर्फ कृष्ण नहीं है, यहाँ विष्णु स्वयं आके इन्विजिलेशन करते हैं उत्तान एकादशी का दिन। इसलिए बहुत भक्त ने क्या करते हैं, चतुर्मास नहीं कर पाते हैं ना, वो लोग उत्तान एकादशी से लेके कृष्ण रास पूर्णिमा तक, मतलब 5 दिन भीष्म पंचक व्रत पालन करते हैं। क्योंकि भीष्मदेव युद्ध के पहले बहुत विचलित थे, बहुत कुछ कार्य थे, उसी समय चतुर्मास पड़ा था, बट वो नियमित पूर्व से नहीं कर पाए, व्रत को पालन नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, 5 दिन चुना। हाँ, उत्तान एकादशी से लेके कृष्ण रास पूर्णिमा तक ये 5 दिन भीष्म पंचक के व्रत खुद ना अपनाते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि जो भी इस भीष्म पंच के व्रत करेंगे उनको पूरा 4 महीना के चतुर्मास व्रत करने का फल मिलता है। बस निष्ठा के साथ करना चाहिए। हाँ? इसमें थोड़ा रेगुलेशंस और स्ट्रांग है। ये भीष्म व्रत है। हाँ? भीष्म की जो व्रत, भीष्म की जो शपथ है, साधारण नहीं है। तो ये व्रत भी उतना साधारण नहीं है, बट परम पूज्य जयप्रदा महाराज बहुत शिष्य ने इसके ऊपर फोकस दिया है। हाँ, हम लगभग लास्ट 10-12 साल से भीष्म पंचक कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता है, इंटेंस। इट इज लाइक क्या बोलते हैं उसको, क्रैश कोर्स जैसे है। हाँ, ये उत्तान एकादशी से चालू होता है और कृष्ण कार्तिक रास पूर्णिमा तक चलता है, 5 दिन। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं कि उत्तान एकादशी दिन विष्णु आके देख रहे क्या कर रहे हैं आप। हाँ, अरे मेरे को क्या करने, जब अभी नहीं करेंगे, श्रवणम बाद में करेंगे, कौन देखने वाला है। हाँ, हमको ये प्रश्न होगा ना, कौन देखने वाला है। देख रहे हैं विष्णु उत्तान एकादशी दिन आंख खोलेंगे और देखेगा, बेटा क्या कर रहे तू। हाँ, देखेगा। हाँ, और ये पिटिशन दे देंगे भगवान कृष्ण को। तो इसलिए जरूरी है उत्तान एकादशी का उत्सव को देखने का। हाँ, भगवान अपना कर्म को देखते हैं, हम जो पाप और पुण्य जो भी कर रहे हैं हृदय के अंदर रह के देखते हैं। बट उस दिन उत्तान एकादशी से लेके 5 दिन भगवान क्या करेगा, हाँ देखेगा, आपका भक्ति का रिपोर्ट देखेंगे। हाँ, वो पिटिशन रखने का सही समय है। तो हम प्रयास करना चाहिए, कार्तिक के महीने की लास्ट 5 दिन है। हाँ, ये बहुत महत्व है। हाँ, इसके ऊपर हम लोग एक्चुअली शिला जयप्रदा महाराज को प्रति हमारे हाँ, कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने हमको, हमारे हमें भक्तों को बहुत इसके ऊपर स्ट्रेस दिया है, कार्तिक का महीने में कि जो लास्ट 5 दिन भीष्म पंचक का। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे। हाँ, और उत्सव है, इसके बारे में शायद हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लगभग 9, 10, 12 उत्सव है। इसके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास बताने के लिए। एक पॉइंट मैंने नोट किया कि मैं भी सबको बोलूंगी, भक्ति का अकाउंट खोलना है तो आप दीप दान करिए। ये अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लगा। ऐसे बोल सकते हैं हम कि या आपका शाश्वत अकाउंट खोल देंगे, इस महीने में आएंगे तो आप। ऐसा प्रभु जी।
और एंड प्रभु जी अकाउंट हम लोग खोलने वाला माता का जी। भी बहुत बड़ा अकाउंट खुलेगा। जी। Yes. और प्रभु जी ये भीष्म पंचक में हम माता जी क्या कर सकते हैं स्पेशल, आज बताएंगे या नेक्स्ट बताएंगे? नहीं, हम वो क्या अभी कर बोलेंगे सकते तो हैं? लोग डर जाएगा। अभी नहीं बोलेंगे, पहले अच्छा ही ठीक है प्रभु। आर्थिक व्रत करने दीजिए, उससे मनोसंकल्प भाव बढ़ेगा जी। और उत्साह भी बढ़ेगा। उसके बाद उस व्रत का उतना बड़ा चीज नहीं, डरने का नहीं है, बट उस व्रत में कुछ नियम है जिसको हम लोग उसके पहले डिस्कस करने से ही मतलब बनेगा। अभी उसका यस डिस्कस। यस प्रभु जी, हमारी फैमिली में भी कई माता जी 5 दिन लिक्विड्स पे रहते हैं ओनली। यस, ऐसा या कुछ भी नहीं खाते हैं, या इसमें नहीं, शाम को इतना नहीं है। तारा देख के खाते हैं, स्टार देख के खाते हैं। एक है, वो लिक्विड डाइट का है। मैं हाँ डाइट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भक्ति के एस्पेक्ट्स में भी कुछ है विश्व पंचक में। ठीक है, बताइएगा प्रभु जी फिर। डाइट चैलेंजिंग है। कुछ लोग निर्जल करते हैं 5 दिन, कुछ लोग फल में रहते हैं, कुछ लोग जूसेस में रहते हैं, कुछ लोग फिर उबला हुआ अवश्य अन्न खाते हैं। हाँ, ये लेवल तक है थर्ड कैटेगरी। एंड उसके अलावा भक्ति का कुछ प्रिंसिपल से इंटेंसिफाई करते हैं। ये शरद उत्तान एकादशी से चालू होगा। देखना चाहिए कैसे संभव होगा भक्तों को करने का, बट जितना संभव है उनको करने से वो चतुर्मास के फल मिलता है। हाँ, चतुर्मास, हाँ। बहुत लोग, हमने शायद चतुर्मास में कुछ छोटा नियम भी तोड़ दिया हो गया। हाँ, साग नहीं खाना तो साग खा लिया, या फिर दूध नहीं पीना तो दूध पी लिया, दही, हाँ दही ले लिया, या फिर ये सब हो सकता है। बट ये 5 दिन का जो फल है बहुत विशेष है, और ये फल पुण्य पाप से मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट भक्ति का है। भीष्म पंचक का भी सुकृति जो मिलता है ना, वो है भक्ति। इट इज नथिंग टू डू विथ हमारा पुण्य और पाप। यस। और कोई कुछ पॉइंट बोलना चाहते हैं जो सुना आपको अच्छा लगा, या फिर कोई प्रश्न है पूछना चाहते हैं? प्रभु हरे कृष्ण। नहीं माता जी। हरे हाँ, कृष्ण। भीष्म पंचक जितना मैंने सुना है, मेरे हिसाब से शायद उस टाइम में भीष्म पितामह वो शैया पे लेटे हुए थे, वो टाइम है। नहीं, उस समय उन्होंने स्मरण करते सी मृत्युशैया के ऊपर वो क्या हुआ, युद्ध चालू हुआ था, गीतोपदेश। हाँ, गीता जयंती के दिन गीतोपदेश हुआ है। उसके नेक्स्ट डे से चालू हो गया, 18 डेज तक चला। हाँ, फिर उसके बाद युद्ध हो गया है, फिर सब लोग अपना अपना घर वापस चला गया। उसके बाद अश्वत्थामा की आक्रमण होता है। हाँ, जहाँ पे उनकी बच्चों को खो जाते हैं। हाँ, तो उसके बाद कृष्ण और अर्जुन जाके अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आना, वो सब होने के बाद एक मुहूर्त चू चू डिसाइड करते हैं पट्टाभिषेक करने का, पांडवों का। हाँ, तो ये दिसंबर की महीना में गीता जयंती हुआ है, और भीष्म को उनका इच्छा मृत्यु का वर है ना, तो इंतजार करते हैं। किसके लिए? किसके लिए इंतजार करते हैं भीष्म? अपनी मृत्यु के लिए। नहीं, हाँ, उत्तरायण मृत्यु। के लिए, हाँ, उत्तरायण के उत्तरायण। लिए। हाँ, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सॉरी। यहाँ उत्तरायण मतलब क्या जानते हैं? उत्तरायण क्या होता है? हाँ, उत्तरायण मतलब उत्तरा की, गर्भ से निकला हुआ परीक्षित की इंतजार थी। इंतजार। हाँ, उनकी इंतजार उत्तरायण दक्षिणायन काल की समय के लिए नहीं है, क्योंकि भक्त की जीवन में हर समय शुभ है। वो कृष्ण की दर्शन करना चाहते थे। उस उत्तरा को गर्भ में परीक्षित को संरक्षण करने वाला अयन, अयन मतलब उस उत्तरा के गर्भ में जो प्रयाण किया है, उस विष्णु के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। उस विष्णु चतुर्भुज रूप में गर्भ में वो क्या परिक्रमा किया, वो बाहर आके द्विभुज श्याम सुंदर रूप में आए थे, उनके लिए इंतजार कर रहे थे भीष्म। और उस उत्तरायण में उन्होंने उत्तरा के जो पूर्वज, मतलब उत्तरा के जो पिताजी, या फिर उस रूप में जो कहते हैं पांडवों की पट्टाभिषेक के राजा के रूप में देखना चाहते थे। हाँ, और उस उत्तम श्लोक वर्णित, हाँ, पुरुषोत्तम की गुणगान विष्णु स्मरण के हाँ, ये है ना,
विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में करने का मौका को ढूंढ रहे थे, मौका के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके इंतजार उसके लिए था आचार्यों के हिसाब से। तो हम ये समझना जरूरी है, वो उस समय उस इंतजार में और रह चुके। उसी कुरुक्षेत्र रणभूमि में युद्ध हो गया था 18 दिन, गीता जयंती के बाद 18 दिन में। फिर संक्रांति तक वो इंतजार किया है। देखिए संक्रांति तक उस तीर की शैया के ऊपर वो लेटे हुए है। उनके लिए जो उस समय उन्होंने सब कुछ बगल में रख दिया, पानी खाना कहाँ खाएगा, खाने की इच्छा बगल में रख दिया, सिर्फ कृष्ण के स्मरण में थे। जब वो पट्टाभिषेक करके जब कृष्ण पांडवों को उस रणभूमि में फिर वापस लेके आया, क्यों लेके आया, क्योंकि उधर इंतजार कर रहे भीष्म। तो उस समय उन्होंने हर प्रकार की शिक्षा देते हैं और अपना प्राण भगवान के सामने, भगवान को स्मरण करते हैं, अपने प्राण छोड़ते हैं। ओके, तो ये जो व्रत है इसको भीष्म पंचक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भीष्म मतलब बहुत स्ट्रांग है, हेवी है। भीष्म मतलब सिर्फ भीष्म का ही नहीं है, भीष्म मतलब स्ट्रांग ऑस्टेरिटी है, तपस्या है, इसलिए इसको भीष्म पंचक कहते हैं। और एक है कि भीष्म की स्मरण करते हैं भक्त। भीष्म ने हर चीज को बगल में रख के विष्णु की स्मरण में रह चुके, उनकी स्मरण में हम लोग ये व्रत करते हैं। ओके, ये भी उसका अर्थ है। वेरी ब्यूटीफुल प्रभु, ये एस्पेक्ट हमने कभी सुना ही नहीं था, आपने सुना, हमको सुना दिया। हमारा कार्तिक मंथ वैसे ही अच्छा हो गया। हरे कृष्ण। ओके, यस। तो और हरे कृष्ण किसी को प्रभु जी, कुछ आपका राखी एक शेयर करना। आप जैसे बोलते हैं कि ये पूरा करने चतुर्मास का पूरा होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे बोलते थे कि पूरा महीना नहीं उठो, आप दीपदान नहीं करो, कुछ नहीं, जो लास्ट 5 दिन के ना समझो कि आपने पूरा महीना किया करके, ऐसे बोलते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, ऐसे बोलते हैं। अच्छा और अच्छा। पहले के जमाने इस्कॉन में आने से पहले हम लोग सिर्फ उठ के करते दिया पर दिया जलाते थे, और ये मंगलाचरण आरती सब नहीं करते थे, हमको नहीं मालूम था। They were aware of this what they say, this दीपदान एंड ऑल। ओनली दिया जला, तुलसी के पास दिया जलाते थे, सुबह में जल्दी उठना, स्नान करना, बस यही करते थे, एक्स्ट्रा सब कुछ भी नहीं करते थे प्रभु जी। उनको तो यही मतलब हम जैसे बड़े हमको हम इसलिए वही फॉलो बुजुर्गों करते की बात मानना चाहिए। ये तो मैं जो स्टोरी कहा तो उसमें तो लड़का, वो बच्चा ने बुजुर्ग को अलग उदाहरण दिया, बट ये तो एक लेसन के लिए मैं क्या, बट यस, बुजुर्गों का बात में है चीज। हम पूर्व में जो होते हैं तो उसका सबका एक एक तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है। प्रभु जी, हम लोग तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं था करेंगे। हम जब छोटे थे मम्मी को देखते थे तो सोचते थे कि क्या ऐसा जीवन में कभी दिन आएगा कि हम लोग ये करेंगे। नहीं नहीं, अच्छा, कौन करेगा, ऐसा सोचते थे, मतलब क्या है? आश्चर्य से देखते थे। बहुत बड़ी बात लगती थी, और हम करेंगे कभी सोचा ही नहीं था कि 3 बजे कैसे उठ सकते हैं, नहीं इम्पॉसिबल है। तो Yes, ये मतलब इस्कॉन में ज्वाइन होने के बाद आज हम लोग खुद कर रहे हैं, तो कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि भगवान ने हमको वो कितनी कृपा करी है। क्या? जो चीज हम आश्चर्य से देखते थे आज हम लोग कर पा रहे हैं। यस यस, बहुत अच्छा। ओके, सर कंक्लूड करेंगे इधर, अभी 4:15, 1 घंटा 20 मिनट हो गया। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री कार्तिक मास व्रत की, जय जय श्री कृष्ण प्रभु जी। दामोदर राधा दामोदर जी की, जय जय श्री राधा कृष्ण की, जय वृंदावन धाम की, जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरी हरि हरी हरि बोल। हरि हरे हरि कृष्णा प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मैं एंड कर रहा हूँ। ओके।